दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग जिसे आरपीएससी भी कहते हैं ने पुलिस विभाग में बम्पर भर्ती निकाली है। इस वैकेंसी के तहत 859 से ज़्यादा पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर एपी, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर एमबीसी के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक राजस्थान पुलिस विभाग में कुल 859 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों बात कर लेते हैं भर्ती से जुड़ी कुछ जानकारी के बारे में। ठीक है, तो योग्यता की बात करें तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस वैकेंसी के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री का अनिवार्य होना है। ठीक है, साथ ही उन्हें हिंदी लिखने और राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी भी होना आवश्यक है। ठीक है, बात करें इन पदों पर आवेदन करने के लिए अगर पुरुष की लंबाई की बात करी जाए तो वो 168 सेंटीमीटर, ठीक है, और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक है, और देख सकते हैं कि इसकी ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कब से हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 फरवरी 2021 से आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो है 10 मार्च 2021। ठीक है, जान लेते हैं पदों का विवरण कि कैसे यहाँ पे पदों को बांटा गया है। तो सब इंस्पेक्टर एपी नॉन टीएसपी है, उसमें 663 पद हैं। सब इंस्पेक्टर एपी टीएसपी है, उसमें 81 पद हैं। सब इंस्पेक्टर आईबी नॉन टीएसपी 63 पद। सब इंस्पेक्टर आईबी टीएसपी 1 पद। प्लाटून कमांडर नॉन टीएसपी 38 पद और सब इंस्पेक्टर एमबीसी टीएसपी 11 पद। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं वेतन के बारे में। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस विभाग में निकाली गई इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 11 के आधार पर वेतन दिया जाएगा। उनका ग्रेड पे होगा 4200 रुपये। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आवेदन शुल्क की बात कर ली जाए तो बता देता हूँ कि सामान्य हो या ईडब्ल्यूएस वाले हों या क्रीमी लेयर ओबीसी वर्ग हों, उनके लिए यहाँ पे 350 रुपये फॉर्म फीस होगी। ठीक है, और जो नॉन क्रीमी लेयर बीसी और स्पेशल बीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये और एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ चयन प्रक्रिया जो होगी वो उम्मीदवारों की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से जुड़ा हुआ इस पुलिस भर्ती का आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों ये है नोटिफिकेशन जो 3 फरवरी को आया है। ठीक है, देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट से लेकर किसको कितनी पोस्ट दी गई हैं। टोटल इसमें दिया गया है कि जनरल, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को कितने पद दिए गए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए कितने पद दिए गए हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे विशेष नोट यहाँ पे दिया गया है, केवल जो टीएसपी हैं क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी हैं टीएसपी क्षेत्र या गैर टीएसपी क्षेत्र सामान्य क्षेत्र के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए प्राथमिकता क्रम के अनुरूप ही विचार किया जाएगा। प्राथमिकता क्रम भरे नहीं जाने पर टीएसपी क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध लाभ देय नहीं होगा। ठीक है, और सभी अभ्यर्थी उपरोक्त चारों शाखाओं, ठीक है, एपी, आईबी, आरएसी, एमबीसी के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 नोट्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप आसानी से देखना, उसके बाद आराम से आपको इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तो वही है आपका कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, और
आयु सीमा की बात करें तो दिनांक 1/1/2022 को न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम ना हो। ठीक है दोस्तों। और रनिंग पे बैंड यहाँ पे दिखाया गया है वही पे मैट्रिक्स लेवल 11, ग्रेड पे 4200। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु में छूट के प्रावधान क्या हैं। ठीक है, तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो हैं उनको अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है, और वहीं सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS की महिला को भी 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाती है। ठीक है, और जैसे राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की अगर महिला है तो उसे 10 वर्ष की आयु की छूट मिल जाती है। तो दोस्तों, यहीं पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ आयु सीमा के छूट के बारे में कुछ प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, मतलब इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा का स्थान एवं परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में आपको समय से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम के बारे में बता देता हूँ कि ये आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों पैटर्न में हो सकती है। ठीक है, और सभी प्रश्न जो होंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ या मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे। ठीक है, तो जिसका जो सिलेबस है आपको बहुत जल्दी आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ आवेदन प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दिया है कि जो अवधि है वो आप 9 फरवरी 2021 से 10 मार्च 2021 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन प्रक्रिया के लिए आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आपको यहाँ पे ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, जो इसमें सारा प्रोसेस दिया गया है, आपको आसानी से इसमें देखना है, अपना ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पे करना है। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको आप आसानी से पढ़िए और आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं, आपको पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें जाना होगा। ठीक है, और वहाँ पे जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको आसानी से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको आगे एक पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, जहाँ से आपको एक एप्लीकेशन आईडी या क्रमांक आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करेंगे। अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं तो आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकता है। ठीक है, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है वो उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करे। ठीक है दोस्तों, तो बता देता हूँ कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिंट आवश्यक रूप से अपने पास रख ले। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा उक्त प्रक्रिया अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन हाथ से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई संशोधन में आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो वो भी इसमें दिया गया है जो मैं आपको इसमें बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क आपका मैंने बता दिया है कि जो सामान्य वर्ग के हैं, ठीक है, EWS वाले हैं या फिर अति पिछड़ा वर्ग वाले हैं उनको तो 350 रुपये ही देना है। जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर वाले श्रेणी के हैं उनको 250 रुपये देना है। जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वाले उनको 150 रुपये यहाँ पे देना है। ठीक है, बाकी इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया है कि ठीक है हाइट हाइट के बारे में, और बाकी कुछ दिया है कि अगर स्पेशल में दिया गया कि पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। और इनका सीना फुला है 79 सेंटीमीटर, मतलब ठीक है, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर कम से कम, ठीक है। वहीं महिला उम्मीदवारों की बात की जाए तो इनका वजन ऊंचाई और वज़न 152 सेंटीमीटर और वज़न इनका 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों ये कुछ रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया गया है कि रिटन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेक्शन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये सेक्शन में आपका दिया गया है। तो इस पर जो सब्जेक्ट है वो जनरल हिंदी है। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है दोस्तों। और बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स की, तो ये आपका 200 अंकों का है, ठीक है। और सेकंड जो इसमें होगा आपका पेपर वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, वो भी 2 घंटों का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और इसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नीचे इसमें सिलेबस दिया गया है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ कमीशन शैल नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड देन लेस दैन 36% मार्क इन इंटरव्यू एंड 45% मार्क इन एग्रीगेट। दोस्तों यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिए गए हैं कि आपको इतने % लाने हैं इंटरव्यू के लिए, 80% लाने हैं आपको पेपर में पास होने के लिए, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। आगे देख लेते हैं फॉर्म भरने के बारे में। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। मेरे चैनल ग्लोबल मास्टर को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।